पहला एयर कंडीशनर कैसे बना। आधुनिक एयर कंडीशनर्स का आविष्कार 1902 में न्यूयॉर्क में बेफेलो ने 25 साल के इंजीनियर वेलिस कैलियर ने किया था। उन्होंने एक प्रिंटिंग प्लांट में नरमी को कंट्रोल करने के लिए एक सिस्टम डिज़ाइन किया ताकि कागज़ मुड़े नहीं। ठंडा कॉइल्स के ऊपर से हवा जुगाड़ कर उन्होंने तापमान को नरमी को सफलतापूर्वक कंट्रोल किया और अनजाने में एयर कंडीशनर इंडस्ट्री की शुरुआत कर दी। एयर कंडीशनर आविष्कार आसानी आरामी की चाहत के बजाय आसान को सुरक्षित रखने की औद्योगिक जरूरत के कारण हुआ। यह सब कैसे हुआ यहाँ बताया गया है। समस्या, ब्रुकलिन में सैंकेट विलियम्स लिथोग्राफिक्स एंड पब्लिशिंग कंपनी को उमस भरी गर्मियों में परेशानी होती थी। हवा में नमी के कारण कागज फैलता और सिकुड़ता था, जिससे रंगीन स्याही को सही ढंग से अलाइन करना मुश्किल हो जाता था। बड़ी कामयाबी से बफेलो फॉर्ज कंपनी ने अपने लिए काम करने वाले विलिस कैरियर को एहसास हुआ कि पानी को ठंडा करके धुंध बनाने से वे हवा को सुखा सकते हैं। उन्होंने एक ऐसी मशीन बनाई जो गर्म नमी वाली हो, वो बर्फ जैसी ठंडी कॉइल्स से गुजरती हो। इससे हवा तापमान कम हो जाता था और अतिरिक्त नमी निकल जाती थी, जिससे पहली बार कंट्रोल किया गया कृत्रिम वातावरण मिला। सिस्टम ने कैरियर को एक ऐसे उपकरण के लिए ड्राइंग जमा की कि जो तापमान में नमी, वेंटिलेशन और हवा के सर्कुलेशन को कंट्रोल कर सकता था। उन्होंने 2 जनवरी 1906 को हवा के उपचार के प्रकरण के लिए यूएस पेटेंट नंबर 8088897 मिला। नाम की उत्पत्ति 1906 में टेक्सटाइल मिल के मालिक स्टुअर्ट डब्ल्यू ने क्रैमर ने उन प्रक्रियाओं का वर्णन करने के लिए एयर कंडीशनिंग शब्द गढ़ा जो कारखानों में नरमी को कंट्रोल करती थी और हवा को बदलती थी। कैरियर ने इस शब्द को अपनाया और 1915 में कैरियर ने इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की स्थापना करते समय उसे अपनी कंपनी के नाम में शामिल किया। शुरुआती उपलब्धियां, हालांकि अपने आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक एसी का श्रेय कैरियर हो जाता है, लेकिन उनसे पहले के लोगों ने भी कूलिंग टेक्नोलॉजी के साथ प्रयोग किए थे। 1842 में फ्लोरिडा के डॉक्टर जॉन गोरी ने बर्फ बनाने के लिए फ्रेशर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। उन्होंने मलेरिया और पीला बुखार के मरीजों के लिए कमरों को ठंडा करने के लिए बर्फ के ऊपर से हवा गुजारी और एक गर्म मशीन की कल्पना की जो भविष्य में पूरे शहरों को ठंडा कर सके। 1880 में नेवल इंजीनियर ने मरणास्त्र में राष्ट्रपति जेम्स गारफील्ड का तापमान कम करने में मदद करने के लिए पंखे और बर्फ के पानी के भीगे कपड़े बनाकर एक काम चलाऊ कूलिंग यूनिट बनाया। आराम के लिए विकास, जब कैरियर ने इंडस्ट्री में मूवी थिएटरों में, अस्पतालों और फैक्ट्रियों को ठंडा करने में सफल रही तो यह टेक्नोलॉजी छोटी होने लगी। 1931 में WHUL और JQ शर्मन ने पहला विंडो एयर कंडीशनर यूनिट बनाया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद आई आर्थिक तेजी की वजह से एयर कंडीशनर दुनिया भरों में घरों में और कारों में के लिए आसानी से उपलब्ध हो गई। एयर कंडीशनरों की शुरुआती दिनों में कैसे काम करता था। शुरुआतों में एयर कंडीशनर में बड़े बिजली के चलने वाले अमोनिया कंप्रेसर या पंखे के इस्तेमाल से किए जाते थे, जो बहुत ठंडी कॉइल्स के ऊपर से गर्म हवा गुजारते थे।
इनमें इससे तापमान कम होता था और नरमी कम से हो जाती थी, जिससे ह्यूमिडिटी कम हो जाती थी। इसे सबसे पहले 1902 में न्यूयॉर्क में एक प्रिंटिंग प्लांट में कागज़ को फूलने से रोकने के लिए बनाया गया था। बाद में इन्हें बड़े और ख़तरनाक सिस्टम की शुरुआती रेफ्रिजरेटर जैसे डाइक्लोरोथिन का इस्तेमाल करके सार्वजनिक जगहों को ठंडा किया जाने लगा। शुरुआती कूलिंग सिस्टम कई बुनियादी तरीके पर आधारित थे। ह्यूमिडिटी कम करने पर ध्यान। इंजीनियर विलियम कैरियर द्वारा बनाया गया पहला सिस्टम मुख्य रूप से ह्यूमिडिटी कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया था, जिससे संयोग से हवा का तापमान भी कम हो गया। ठंडी कॉइल्स क्रैकरी या बिल्डिंग से गर्म हवा अंदर खींची जाती थी और ठंडी पानी या शुरुआती केमिकल रेफ्रिजरेटरों से भरे पाइपों के ऊपर से गुजारी जाती थी। जब गर्म हवा ठंडी कॉइल्स के संपर्क में आती थी तो नरमी और कंडेंस हो जाती थी, जिससे सूखी और ठंडी हवाएं मिलती थी। इंडक्शन लेवल ये शुरुआती मशीनों बहुत ठंडी और इंडस्ट्रियल ग्रेड की थी, जिनसे इंसानों के आराम के बजाय फैक्ट्रियों के लिए बनाया गया था। शुरुआती रेफ्रिजरेटर आज की यूनिट्स के उलट, जो गैसों को सुरक्षित रूप से सर्कुलेट करती है। 1920 को दशक की शुरुआत में सिस्टम कभी एमोनिया डाइक्लोरोथिन या मेथिलीन क्लोराइड जैसे जहरीले या आसानी से आग पकड़ने वाले पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता था। सार्वजनिक जगहों पर कूलिंग 1920 के दशक में मूवी थिएटरों में इन बदले हुए रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अपनाया और गर्मियों के दशक को ठंडा रखने के लिए ऑडिटोरियम में बहुत ठंडी हवा भेजी। आप विलियम कैरियर की इस टेक्नोलॉजी के विकास के बारे में और पढ़ सकते हैं या शुरुआती कंफर्ट कूलिंग के बारे में विस्तार से जानने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के बारे में देख सकते हैं। एयर कंडीशनर का इतिहास क्या था? एयर कंडीशनर का इतिहास बहुत पुराना है। आधुनिक सीरिया के प्राचीन शहर हिमोकर के दोहरी दीवारें वाले रहने वाले के घर में मिले हैं, जिनमें हवा के बहाव के लिए दोनों दीवारों के बीच जगह छोड़ी गई थी। प्राचीन मिस्र की इमारतों में कई तरह के पैसिव एयर कंडीशनिंग तकनीकियों का इस्तेमाल किया गया था। ये तकनीकियाँ आइबेरियन और पाइपरीन द्वारा लेकर उत्तरी अफ्रीका के मध्य पूर्व और उत्तरी भारत तक बड़े पैमाने पर इस्तेमाल की जाने लगी। पैसिव तकनीक को 20वीं सदी तक बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होती थी, लेकिन फिर इसका चलन कम होने लगा और जिनकी जगह पावर्ड एयर कंडीशनर ने ले ली। पारंपरिक इमारतों की इंजीनियरिंग स्टडी से मिली जानकारी का इस्तेमाल करके 21वीं सदी में आर्किटेक्चरल डिज़ाइन के लिए पैसिव तकनीकों को फिर से अपनाया और बदलाव किया जा रहा है। एयर कंडीशनर की वजह से इमारतों के अंदर का माहौल काफ़ी हद तक जैसा बन रहा था और बाहरी मौसम या अंदर की गर्मी का उस पर ज़्यादा असर नहीं पड़ता। इसकी मदद से गहरी बनावट वाली इमारतें बनाना भी मुमकिन हुआ है और लोग दुनिया के ज़्यादा गर्म इलाकों में भी आराम से रह पाते हैं। चौथा, किस लोगों ने एयर कंडीशनर का आविष्कार किया और किस तरह से किया? अमेरिकी इंजीनियर विलियम कैरियर ने 1902 में ब्रुकलिन में एक प्रिंटिंग प्लांट में नरमी की समस्या को हल करने के लिए आधुनिक एयर कंडीशनर का आविष्कार किया। उन्होंने ठंडे पानी से भरी कॉइल्स से हवा गुजार कर ऐसा किया कि इससे हवा ठंडी हो जाती थी और साथ ही में अतिरिक्त नरमी के कंडेंस हो जाती थी, जिससे कमरे के अंदर की नरमी को सटीक रूप से नियंत्रित किया जा सकता था। यह कैसे हुआ? 1902 में
पीटर्सबर्ग में एक धुंध भरे प्लेटफॉर्म पर ट्रेन का इंतजार करते समय कैरियर को इतिहास हुआ कि हवा को पानी से गुजार कर धुंध बनाकर उसे सुखाया जा सकता है। पानी के तापमान को नियंत्रित करके वे यह तय कर सकते थे कि हवा में कितनी नमी बनी रहती है। उन्होंने एक मैकेनिकल सिस्टम डिवाइस डिज़ाइन किया जिससे हवा को ठंडा करने और नमी निकालने के लिए कंप्रेसर को ठंडी की गई कॉइल्स का इस्तेमाल किया जाता था। हालांकि उन्होंने शुरुआती मकसद गर्मी में कागज़ को फैलने और सिकुड़ने से बचाया था, लेकिन नरमी को नियंत्रित करने वाले उनके आविष्कार ने आधुनिक क्लाइमेट कंट्रोल को नींव रखी। आप उनके योगदान और इससे जुड़ी समय सीमा के बारे में डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी पर जानकारी पढ़ सकते हैं और कैरियर की आधिकारिक वेबसाइट और उनके सिस्टम में विरासत के बारे में जान सकते हैं। एयर कंडीशनर के फायदे और नुकसान क्या क्या हुए। एयर कंडीशनर बनाने से कुछ फायदे हुए और कुछ नुकसान हुए। इनमें से ज़्यादातर फायदे ये रहे कि बेहतर माहौल, उत्पादकता, स्वास्थ्य जैसी एलर्जी से राहत, बेहतर नींद, टेक्नोलॉजी की सुरक्षा, ये सब फायदे रहे। और नुकसान पर्यावरण की असर, आर्थिक बोझ, स्वास्थ्य संबंधी नुकसान, प्राकृतिक हवा का कम असर, ये सब ऐसे नुकसान रहे। छठा, अभी के स्तर पर एयर कंडीशनर कहाँ तक विकसित है। एयर कंडीशनर अब सिर्फ ठंडी हवा देने वाली मशीन नहीं रही, बल्कि स्मार्ट और पर्यावरण से अनुकूलित क्लाइमेट सिस्टम बन गई है। आज के मॉडल्स और वेरिएंट स्पीड, इन्वर्टर, कंप्रेसर, एआई पावर, टेम्परेचर ऑप्टिमाइजेशन, आईओटी कनेक्टिविटी और R32 जैसे कम GWP वाले रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल होता है। ये सिर्फ कूलिंग के बजाय एनर्जी बचाने, बहुत कम आवाज़ से चलने वाले और कई स्टेज में हवा को साफ करने पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। अभी के समय में मुख्य बदलाव, एआई और स्मार्ट कनेक्टिविटी से मॉडर्न एसी मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करके आपकी रोजाना की आदतों को समझते हैं और बाहर के मौसम के हिसाब से रियल टाइम एनर्जी का इस्तेमाल सही तरीके से करते हैं। ये सिस्टम स्मार्ट और होम नेटवर्क से जुड़ जाते हैं जिससे इन्हें दूर से मॉनिटर किया जा सकता है, बिजली की खपत को ट्रैक किया जा सकता है और वेरिएबल कैपेसिटी इन्वर्टर टेक्नोलॉजी। पुराने मॉडल्स में होने वाले बेकार ऑन ऑफ साइकिलिंग के बजाय आजकल इन्वर्टर कंप्रेसर की ज़रूरत के हिसाब से चलते हैं। ये कूलिंग की ज़रूरत के अनुसार लगातार अपना आउटपुट फैन की स्पीड बदलते रहते हैं, जिससे बिजली की खपत में अचानक से होने वाली बढ़ोतरी और एनर्जी में बर्बादी काफ़ी कम होने लगती है। पर्यावरण के अनुकूलन, रेफ्रिजरेटर इंडस्ट्री में अब ज़्यादातर हाई ग्लोबल वार्मिंग और पोटेंशियल वाले रेफ्रिजरेटर को छोड़कर R32 जैसे बेहतर और नियमों के अनुकूल विकल्पों में अपना रहे हैं, जिससे ओजोन परत को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। बेहतर एनर्जी और एफिशिएंसी का सख्त मानस, एनर्जी से जुड़े सख्त नियम जैसे ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी BEE की स्टार रेटिंग पर पक्का करते हैं और मॉडर्न एसी बहुत ज़्यादा इंडियन सीजनल एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो ISEER के साथ काम करते हैं। बेहतर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, एडवांस कंप्यूट फिल्ट्रेशन अब एक आम ज़रूरत बन गई है। इसके अलावा यूनिट्स में ऑटो फिलिंग कंप्रेशन